हिंडनबर्ग इन दिनों हर किसी की जुबान पर चर्चा का विषय बना है। हर किसी की जुबान पर हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट के ही चर्चे हैं, जिसके चलते कुछ लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है। हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई और इससे शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव हुआ है। तो देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है, जिसकी साल 2017 में नाथन एंडरसन द्वारा स्थापना की गई थी। ये हेज फंड का कारोबार भी करती है। इसे कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। कंपनी के दावे के अनुसार फर्म ये पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है, क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट कर खुद को बड़ा तो नहीं दिखा रही है, क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। और इन्हीं सबको देखते हुए 10 अगस्त को हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच और अदानी ग्रुप के संबंध में 46 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेबी के चेयरपर्सन बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमूडा और मॉरिशस में अस्पष्ट विदेशी कोषों में अघोषित निवेश किया था। फर्म ने कहा कि ये वही कोष है जिनका कथित तौर पर विनोद अदानी ने पैसों की हेराफेरी करने और समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। विनोद अदानी अदानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अदानी के बड़े भाई हैं। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि बुच दंपत्ति ने मॉरिशस की उसी ऑफसोर्स कंपनी में निवेश किया है जिसके जरिए भारत में अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करवाकर अदानी ने लाभ उठाया था। संस्था ने कहा कि इसे व्यापार का गलत तरीका माना जाता है। इसके बाद कंपनी ने आगे कहा कि सेबी को अदानी मामले से संबंधित फंडों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें बुच द्वारा भी निवेश किया गया था। यही पूरी जानकारी हमारी रिपोर्ट में उजागर की गई है। ये स्पष्ट है कि सेबी प्रमुख और अदानी ग्रुप के हित एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसके बाद बुच दंपत्ति ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब है। अगर अथॉरिटी किसी डॉक्यूमेंट की मांग करती है तो हम उसे पूरा करेंगे। उधर सेबी ने कहा कि उसने अदानी समूह के खिलाफ लगे सभी आरोपों की जांच की है। वहीं चेयरपर्सन ने संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग कर लिया था। अदानी समूह ने भी इस रिपोर्ट पर कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नए आरोप दुर्भावनापूर्ण, शरारती और बहकाने के मकसद से लगाए गए हैं। हम अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये आरोप गलत दावों की पुनरावृत्ति है, जिनकी पूरी तरह से जांच की गई है और निराधार साबित हुए हैं। तो उधर हिंडनबर्ग 2.0 की रिपोर्ट का असर सोमवार को शेयर मार्केट में दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ खुले और गिरावट के साथ ही बंद हुए। हालांकि बीच में मार्केट में तेजी भी आई। हिंडनबर्ग का सबसे ज्यादा असर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में दिखाई दिया। सिर्फ एक कंपनी को छोड़कर सभी के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।